गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज ह्यूमन हार्ट। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे वहां से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इस सारी प्रोसेस का आज हम डिस्कशन करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। फर्स्ट वन इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द हार्ट इज नोन एज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द हार्ट दैट प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द जर्क। ये हमें ह्यूमन हार्ट को जर्क से बचाती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इसके चैम्बर्स की बात करते हैं तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज आरए, राइट एट्रियम। उसके बाद आरवी, राइट वेंट्रिकल। सिमिलर टू दैट दिस वन इज एलए, लेफ्ट एट्रियम, एलवी, लेफ्ट वेंट्रिकल. Let us discuss about the flow of blood inside the heart. First one is deoxygenated blood enters to the superior vena cava. क्या होगा कि जो अपर बॉडी का ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएगा और उसको डालेगा इसमें आरए में, राइट एट्रियम में. राइट एट्रियम के बाद ये जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा? आरवी में जाएगा. यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं दैट आर वेल्व्स नोन एज ट्राइकस्पिड वेल्व. इन वेल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व. आरवी से ब्लड जाएगा. फिर देखो ये फ्लो आपको दिखाई दे रहा होगा एरो के द्वारा. अब ये जो ब्लड यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज को लेकर के जाएगी दोनों लंग्स के पास, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. तो ये इसको किसके पास जाना पड़ेगा? लंग्स के पास, क्योंकि लंग्स में क्या आ रहा है? ऑक्सीजन. तो पल्मोनरी आर्टरी लेके गई इसको पास टू द लंग्स. एक लंग्स में यहाँ चला जाएगा. सिमिलर इसकी ब्रांच है इसको कहाँ लेकर के जाएगी? दूसरे लंग्स में लेकर के जाएगी. ठीक है. इसके बाद क्या होगा? लंग्स में जो ब्लड पहुंचा है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. आफ्टर ऑक्सीजनेशन जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन देखो एरोमीटर यहाँ इस तरफ अंदर की तरफ है, यानी कि जो पल्मोनरी वेन है वो क्या कर रही है? एलए में सारा ब्लड लेकर के आ रही है. एलए के अंदर ब्लड अंदर आया. सिमिलर टू दैट फ्रॉम दिस टर्म ब्लड आल्सो एंटर इनसाइड द एल. इस साइड से भी कहाँ पहुंचा? एलए के अंदर पहुंचा. अब एलए का चैम्बर जो है ये चैम्बर जब पूरा फिल्ड हो जाएगा तो यहाँ पे जो वेल्व है दैट आर बाइकस्पिड वेल्व. बाइकस्पिड वेल्व क्या करेंगे? ओपन हो जाएंगे. पहले क्लोज होते हैं फिर ओपन हो जाते हैं, जैसे प्रेशर पड़ेगा इसके ऊपर. ब्लड कहाँ आया बेटा? एलवी में आ गया. लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल से ये होते हुए चला जाएगा नेक्स्ट किसके पास? ऑर्टा के पास. ये ऑर्टा देखो यहाँ गई. अब इस ऑर्टा से क्या हो जाएगा? अपर पार्ट्स में चला जाएगा बॉडी के, यानी कि जो ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया था लंग्स के पास से अब ये अपर बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा. सिमिलर यहाँ देखो बेटा नीचे यहाँ से ये इसके पीछे वाली साइड से आएगा तो यहाँ ऑर्टा से लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में पूरा का पूरा ब्लड ट्रांसमिट हो जाएगा. एक बार हम इसका पाथवे रिकॉल करते हैं कि कैसे ब्लड का ट्रांसफर होता है. फर्स्ट वन इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था बॉडी के अंदर, कहाँ पहुंचा? आरए में पहुंचा. कौन लेकर के आया था? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा. देखो इंफीरियर वेना कावा लेकर के गई और सुपीरियर वेना कावा लेकर के गई. इसके बाद ब्लड कहाँ पहुंच गया? आरए में पहुंच गया. आरए के बाद कहाँ से जाएगा? आरवी में जाएगा. आरवी से पल्मोनरी आर्टरीज को लेकर के जाएगी लंग्स के पास. लंग्स से क्या होगा? इसमें जो CO2 है लंग्स इससे CO2 ले लेगा और उस ब्लड में क्या डाल देगा? O2 डाल देगा. तो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा. फिर पल्मोनरी वेन क्या करेगी? लंग्स से उस ब्लड को लेकर के आएगी और कौन से चैम्बर में फिल करेगी? एलए में फिल कर देगी. एलए में फिल करने के बाद ये जो ब्लड है कहाँ जाएगा? एलवी में जाएगा और एलवी से ऑर्टा क्या करेगी? इसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में फैला देगी. अच्छा, एक चीज और कि अगर हम बात करें कि हार्ट क्या कर रहा है? बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है. तो जब ये साइकिल एक बार पूरी हो जाती है इट मींस कि बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लंग्स के पास पहुंच गया, वापस से आ गया. ये जो साइकिल पूरी होती है बेटा ये होती है मात्र 0.8 सेकंड में. सोचो जितने में हम 1 काउंट कर रहे हैं उतने में हमारा हार्ट पूरा एक सर्कुलेशन पूरा कर दे रहा है. तो इस टाइम पे जब ये जो वेल्व लगे हुए हैं, ये जो वेल्व है जब उनका क्लोजर होता है, जैसे ऊपर वाला चैम्बर भर गया, ठीक है, भरेगा तो ये खुलेगा, ये बंद हो गई तो साउंड प्रोड्यूस होती है लव. जब ट्राइकस्पिड वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व का क्लोजर होता है तो लव साउंड प्रोड्यूस होती है और जब सेमी लूनर वेल्व का क्लोजर होता है तो साउंड डब प्रोड्यूस होती है. इट मींस जो हमें धक धक की साउंड सुनाई देती है इट्स लव डब. वो लव डब साउंड किसकी वजह से होती है? वो लव डब साउंड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ
बेल्ट्स के बंद होने की वजह से। अच्छा, मेन काम क्या हुआ हार्ट का मेन काम हुआ कि उसको ब्लड को पंप करना है, ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट इज पंपिंग ऑफ ब्लड। कार्डियक साइकिल क्या हुई? द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, रिलैक्स कर रहा है, इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। चलो, हमने आपको ना होमवर्क में कुछ यहाँ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको आपको करके लेके आना है। अच्छा, एक बात बताओ, जब मैंने आपको आर्टरी और वेन्स बताई होगी तब बताया होगा कि सारी आर्टरीज क्या करती हैं? O2 रिच ब्लड लेकर के जाती हैं, जबकि जो वेन्स होती हैं वो CO2 रिच ब्लड लेकर के जाती हैं। लेकिन आपने यहाँ पे एक बात नोटिस करी होगी, मैम ने यहाँ पे लिखा हुआ है पल्मोनरी आर्टरी, जबकि ये देखो ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है। ब्लू कलर से मार्क किया है क्योंकि ये कौन सा ब्लड लेके जा रही है बेटा? CO2 रिच, यानी कि ये दोनों के दोनों एक्सेप्शन है यहाँ पे कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ये दोनों एक्सेप्शन है। सारी आर्टरीज O2 रिच लेके जाएंगी, लेकिन सिर्फ जो पल्मोनरी आर्टरी है वो CO2 रिच लेके जाएगी, ठीक है। और जितनी भी ह्यूमन की बॉडी में वेन्स होती हैं वो सारी CO2 रिच लेकर के जाती हैं, लेकिन यहाँ पे जो पल्मोनरी वेन है वो सिर्फ O2 रिच ब्लड लेकर के जाती है। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से तुम्हें याद रखना है कि कौन सी दो वेन और आर्टरी है जो एक्सेप्शन है, अलग से काम करती है और एक्सेप्शन से ही पूछे जाते हैं। तो आपको होमवर्क में क्वेश्चंस करके लाने हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज कार्डियक साइकिल, तो अभी पता डिस्कस किया हमने, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट वन, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट, तो 4 चैम्बर्स होते हैं। इसके बाद व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हार्ट, तो पंपिंग ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट, हाँ, कौन सी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और कौन सी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, तो आंसर आपका हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी वेन, ठीक है। इसके बाद आपको ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है, ये होमवर्क आपको करना है घर पे, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए और आपको अपने ग्रुप पे अपलोड भी करना है। मैं चेक करूंगी। थैंक यू।